ये अपने बाप के नहीं है सगे, ये देश के क्या सगे? आज तक देश का सिर्फ विभाजन किया है, 7 देश बांट दिए हैं, बांग्लादेश बांट दिया, पाकिस्तान बांट दिया, अफगानिस्तान बांट दिया, बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था उसको लिया नहीं नेहरू ने अपने अंडर इंडिया के, नहीं तो आज सर पाकिस्तान की कमर टूट गई होती। सर जिसको धर्म बता दे कौन सा है, पारसी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मिक्सचर नहीं चलेगा भैया, एक तो धर्म होता है बंदे का। सर जानते हैं गुजरातियों के अंदर एक खामी है, जानते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, वो जानते हैं ना कि शराब पीने के कारण बुद्धि सही काम नहीं करती है, और ये बोल के अपना ही बेड़ा गर्क करवा लिए हैं गुजरात। आप देख रहे हैं पर्दाफाश और बात करेंगे राहुल गांधी जी को लेकर। इस वक्त वो भगवा गमछा डालकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जिसको अपने बाप का पता नहीं, वो आज कभी कहता है मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। अभी कुछ दिन पहले भी उनका इंटरव्यू वायरल हुआ है। इसको लोग ऐसे ही पप्पू नहीं कहते, ये है, इसके जो वक्तव्य निकलते हैं उससे पता चलता है साफ साफ। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने क्लियर कहा था कि मैं मुसलमान परिवार से आता हूं। ये अपने बाप के नहीं है सगे, ये देश के क्या सगे होंगे? इनके बाप दादाओं ने देश तोड़ दिया। 1947 से लेके आज तक देश का सिर्फ विभाजन किया है, 7 देश बांट दिए हैं, बांग्लादेश बांट दिया, पाकिस्तान बांट दिया, अफगानिस्तान बांट दिया, बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था उसको लिया नहीं नेहरू ने अपने अंडर इंडिया के, नहीं तो आज सर पाकिस्तान की कमर टूट गई होती। सर 370-35 से लगा के कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था। ये किसकी देन? आज एलो जिसके लिए लड़ाई हो रही है, किसकी देन? कांग्रेस की देन। राहुल गांधी अपने बाप के सगे नहीं है, ये देश के सगे क्या होंगे? मैं एक चीज बता देते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उनको बोलो पहले अपने दादा का नाम जोड़ लें अपने सरनेम में, उसके बाद भारत जोड़ो करें। दादा का जो बंदा अपना नाम ना जोड़ पाए सरनेम में दादा का, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। सर जिसको धर्म बता दे कौन सा है, पारसी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मिक्सचर नहीं चलेगा भैया, एक तो धर्म होता है बंदे का। चल इंसानियत का वो भी बता। वो कहते हैं हम सेकुलर हैं। हाँ? हम सेकुलर। अरे सर सेकुलरिज्म है ही, था ही कहाँ भारत में? सेकुलर क्या होता है सेकुलर? हाँ? नहीं, ये फालतू की बात हम मानते हैं। राहुल गांधी पहली बात तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। मीडिया, बस मीडिया में जिंदा है राहुल गांधी, बाकी कहीं नहीं है राहुल गांधी। कांग्रेस कहीं नहीं है मीडिया के अलावा। जिसको अपने देश के राष्ट्रगीत नहीं पता, जो नेपाल के राष्ट्रगीत बजाते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे भारत जोड़ने की? ये ना देश के सगे आज तक हुए हैं और ना ये कभी होंगे। और जो ये चोला पहन रहे हैं भगवा डाले के कि हम हिंदू हैं, धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। धर्म उसी का साथ दे रहा है जो धर्म को बचाने का काम किया है। सर मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, नहीं तो लोग फिर हमको ये कहें कि ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है। मेरे ऊपर तो एलिगेशन भी लगता है कि ये कांग्रेस का हो कि बीजेपी का बोलता है, कभी बीजेपी का हो कि कांग्रेस के लिए बोलता है। आज तक मैंने कभी भी कांग्रेस की बड़ाई कहीं नहीं की है, की भी है तो बस उन लोगों की है जो सही में सम्मान के लायक थे। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये भी कांग्रेस के थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी कांग्रेस के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के थे। मैं इनकी हमेशा से पूजा करता आया हूं और करता रहूंगा, लेकिन इन जैसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों का नहीं। अरविंद केजरीवाल, अरे सर वो महान व्यक्ति हैं, जो वो बोल देते हैं वो पूरा हो जाता है। उनके विषय में तो चर्चा बनती है छोटी सी। जो अपने गुरु के सगे नहीं हैं, उनकी क्या बात करेंगे? ये अपने मंत्रियों के, इनके मंत्रिमंडल में देखिए कैसे कैसे लोग हैं। सीएजी रिपोर्ट सबमिट करने वाले कौन? मनीष सिसोदिया। सीएजी रिपोर्ट में सारी विभाग कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि दिल्ली हम लंदन बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम जाके देखिए, क्यों देखें न्यूयॉर्क टाइम, क्यों देखें? हम डीडी नेशन देखेंगे, हम आज तक देखेंगे, आपका जो ये पर्दाफाश न्यूज है हम ये देखेंगे। ये भारत की मुद्दों को बताती है। हम न्यूयॉर्क टाइम देखने जाएं, सर देख रहे हैं 31 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा मॉडल क्या है इनका? 0। गुजरात में सोच रहे हैं जाके जीत लेंगे। जिनके मंत्री धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिनको बौद्धिज्म का मतलब नहीं पता है कि क्या है। बौद्ध कौन थे? क्षत्रिय समाज से आते थे। जिनको उन इतिहास नहीं पता है वो सर राजनीति करेंगे। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये समझ गए हैं कि हिंदू जागृत हो गया, और जो धर्म की, हमारे धर्म में लिखा हुआ है भगवत गीता में, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को लेके आई सत्ते में, हमने जितवाया और आगे भी जितवाएंगे। हाँ सर, मानते हैं बीजेपी में कुछ गलतियां खामियां हैं, लेकिन आप में कौन सा सही है? आप तो पूरे के पूरे गलत है।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहते हैं कि मेरी मॉडल शिक्षा मॉडल देखो, मेरी शराब नीति देखो। सर कैसा नीति है शराब नीति? एक राज्य को नशा मुक्त और एक राज्य को नशा युक्त, दिल्ली को नशा युक्त। गुजरात जाकर भी उनके मंत्री बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर शराब के ठेके खोलेंगे, हमारी सरकार बनाओ आप। सर जानते हैं गुजरातियों के अंदर एक खामी है, जानते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, वो जानते हैं ना कि शराब पीने के कारण बुद्धि सही काम नहीं करती है, और ये बोल के अपना ही बेड़ा गर्क करवा लिए हैं गुजरात में। सर गुजरात की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको फ्री की लालच उनके बहनों, फ्री की रेवड़ी लेने वाले नहीं है। वो सीधा कहते हैं हम अपने धर्म से प्यार करते हैं, बीजेपी ने काम किया। सर कैसे काम किया? गुजरात वाइब्रेंट समिट डे याद है? 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया था। सर मोदी जी को उस समय कांग्रेस से सरकार में जाने नहीं दिया गया था, बाहर में विदेश में जाके अपना, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ भारत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए थे गुजरात में। क्या कुखाड़ लिए? 2 साल 2 बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, क्या किए? हर विभाग कर्ज में 7। अब वो कह रहे हैं ईडी मुझे दे दो, सीबीआई मुझे दे दो, मैं इनको भी जेल भेज दूंगा। दिल्ली एक वो विभाग है ना, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। लोग बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं, एनडीएमसी के हाथ में है। एनडीएमसी किसके हाथ में है? अमित शाह के। इनको बेवकूफों को ये नहीं पता है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री है तो बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के वहां पे पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और केजरीवाल क्या है? मुख्यमंत्री है, इसीलिए ना सर मसाज ले रहे थे।